हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल LIS माइंड मैप। आज का विषय कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोऑपरेशन से ये है ना, कोऑपरेट करना, इसका मतलब है को मीन्स दो लोग, यानी दो या दो से अधिक जब पर्सन हो, इंस्टीट्यूशन हो या फिर हमारी लाइब्रेरी हो, वो दोनों क्या करती है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग से दोनों मिलकर, है ना, कैटलॉग का निर्माण करती है, तब ये हमारा कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग कहलाता है यह प्रक्रिया। अब बात ये यहाँ पर है कि कोऑपरेटिव हिंदी में हम इसे सहकारी बोलते हैं। क्या कहते हैं? सहकारी। तो सहकारी सूचीकरण, इस प्रणाली में अगर डेफिनेशन की बात करें, देखें यहाँ पर, तो कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग इज ए सिस्टम इन विच टू और मोर लाइब्रेरीज जॉइंटली शेयर द work of cataloging so that a bibliographic record prepared by one library can be used by others। इसका मतलब ये हो गया कि अपना कोऑपरेशन दो या दो से अधिक लाइब्रेरीज में होगी और शेयर करेंगी अपने इंफॉर्मेशन को। निर्माण कोई अगर किसी के पास एक्सपर्टी है तो वो निर्माण वह करता है, और चूंकि हम लोग शेयरिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये शेयर जब करते हैं और जब नेटवर्क से जुड़ जाते हैं तो कोई भी लाइब्रेरी हमारा क्या होता है, उसे एक्सेस कर सकता है और उसकी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को वो आसानी से देख सकता है कि किस लाइब्रेरी में हमारी जो जिसके बीच कोऑपरेशन हुआ है, तो वो आपस में जो है लाइब्रेरी एक दूसरे की डेटा को वो क्या कर सकती है, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को या डेटा को वो देख सकती है, एक्सेस कर सकती है जब हम नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। ऐसे यह कहना चाह रहा है इसमें, है ना, ये डेफिनेशन कहता है कि एक प्रणाली तो है जिसमें दो या दो से अधिक हमारे क्या होंगे, पुस्तकालय मिलकर सूचीकरण कार्य करेंगे। ठीक है, ताकि एक पुस्तकालय द्वारा तैयार किया गया किसी एक के द्वारा, मान लिया जाए कि हमारे पास 2000 किताबें हैं एक किसी एक पुस्तकालय के पास, ठीक है, और टाइटल हमारे पास भी होंगे और सेम टाइटल कुछ उसके पास भी होंगे, तीसरी लाइब्रेरी के पास यानी ABC के पास भी हो सकता है। ऐसे में क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ टाइटल है और मैंने उसे तैयार कर दिया उसका बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, तो क्या हो गया कि इस रिकॉर्ड्स को चूंकि शेयरिंग व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा है, तो वो जो B लाइब्रेरी है वो भी देख सकता है और C लाइब्रेरी जो है वह भी देख सकता है। और अगर B लाइब्रेरी ने कुछ कैटलॉगिंग कर रखा है तो उसे A भी देख सकता है और C भी देख सकता है। इसका मतलब ये कि नेटवर्किंग प्रणाली में ये हमारा क्या होता है कि कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग का प्रचलन है, और ये हमारा कैसे बेनिफिशियल, ये कैसे यूजफुल है, यह भी हम लोग आगे अभी देखेंगे कि किन किन विषयों पर ये हमारा जो है हमारे लिए अधिक लाभकारी होता है, यानी हमारे मीन्स लाइब्रेरी के लिए। यह बात तो आ गई, और ये जैसा कि इस विषय वस्तु को मैंने उठाया भी है, छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं ले रखा है, तो यह भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर कि इसके ऑरिजिन की बात करते हैं। तो सहकारी सूचीकरण जो है यानी कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग ऑरिजिनेटेड इन द USA, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी क्या हुई थी, ऑरिजिन, उत्पत्ति हुई थी, और यह केंद्रीकृत और साझा सूचीकरण सेवाओं की आवश्यकता उस वक्त महसूस किया गया था, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड शेयर्ड कैटलॉगिंग सर्विसेज, है ना, इसे क्या किया गया, महसूस किया गया था। फर्स्ट यूज इसका स्वाभाविक है कि ये USA में ही लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, यानी इट वाज फर्स्ट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड थ्रू द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंटेड कैटलॉग कार्ड सर्विस इन 1901, यानी 1901 में प्रिंटेड कैटलॉग कार्ड क्या किया गया था कि इसका निर्माण किया गया था, यानी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को ये तैयार किया गया था। नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देयर इज नो सिंगल इन्वेंटर, इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आता है कि जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन, तो जैसा कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का हम लोग की बात कर रहे हैं,
ठीक उसी प्रकार अपने कंट्री में भी जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं, इन्होंने इनके बारे में ये कहा जाता है कि द कॉन्सेप्ट वाज जो है इंस्टीट्यूशनली डेवलप्ड, बट डॉक्टर एस आर रंगनाथन स्ट्रांगली एडवोकेटेड कोऑपरेटिव एंड सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग। इसका ये जो है कोई एक आविष्कारक नहीं है, सत्य है, परंतु ऐसा रंगनाथन साहब ने सहकारी एवं केंद्रीकृत सूचीकरण का सशक्त समर्थन किया, ऐसा हम लोगों के रेफरेंस से पता चलता है, और इन्होंने बिल्कुल एक सही दिशा में प्रयास भी किया। तो यह मतलब कि हमारे रेफरेंस से ये जानकारी प्राप्त होती है। इस विषय में कहा जाता है कि द बेस्ट जो एक एग्जाम्पल हमारा हो सकता है कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग का, वो है OCLC, जिसे हम लोग जिसके बारे में भी तो विशेष हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन ये हमारा क्या है, पहले पूर्व में इसे कहते थे ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, वर्तमान में हम इसे क्या किस नाम से जानते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर के नाम से जानते। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है इसके फुल फॉर्म के बारे में, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये 1967 में। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे और भी इस विषय पर हम लोग आगे यहाँ पर। लेकिन यह जानना है कि यह हमारा क्या है, एक जो है गुड है ना कोऑपरेटिव जो हमारे हैं और सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग का गुड एग्जांपल है OCLC। ठीक है, तो नेटवर्क दैट और है ना ऑपरेशनलाइजेस कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग बाय enabling libraries to share and reuse bibliographic records through WorldCat और WorldCat के थ्रू। WorldCat का मतलब क्या होगा, कैट मीन्स कैटलॉगिंग और वर्ल्ड की है ना जितनी भी लाइब्रेरी है जो इसके ये पे पोर्टल पे जुड़ी है ना, इसके नेटवर्क में जुड़ी है, उसकी जो तैयार की गई है इट इज कॉल्ड WorldCat है ना, और सबसे बड़ी दुनिया की WorldCat ही है हमारी, और वो OCLC की है। और अपने कंट्री की कौन सी है, INDCAT है। ठीक है, इंडिया कैटलॉग है, राइट। तो अपने कंट्री यानी कि भारतवर्ष की। ठीक है, आगे चलें और देखते हैं इसके एडवांटेज की ओर। एडवांटेज हमारा क्या है, फर्स्ट वन ये एक्सप्लेन कर रहा है और बता रहा है कि इंश्योर्स स्टैंडर्डाइजेशन। ऑफ कोर्स अगर किसी मान लिया जाए हम सभी लोग हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जानकारी हमें पूरी विषय वस्तु की होती है, लेकिन कुछ खास एक्सपर्टी होती है किसी विषय पर, उस टॉपिक पर। आप सभी का भी ऐसा होगा कि कुछ खास भी होता है। ठीक है, सभी पर आपका ठीक है लाइब्रेरी साइंस आपने किया है, बैचलर्स डिग्री किया, मास्टर्स डिग्री किया, लेकिन उसमें एक क्या होगा ना कि कुछ किसी लोगों का क्या होता है कि रेफरेंस भी बहुत अच्छा होगा पकड़, किसी का क्या होगा कि आप देखेंगे कि कैटलॉगिंग पे बहुत अच्छा, किसी का क्लासिफिकेशन पर अच्छा। इसका मतलब यह नहीं कि जिसका क्लासिफिकेशन पे जिसकी काफी अच्छी पकड़ है तो वो कैटलॉग नहीं बना सकता है, बट एक्सपर्टी की बात की जा रही है, तो दैट इज क्लियर दैट की इंश्योर्स स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि हमारा स्टैंडर्डाइजेशन इससे हमारा तय होता है। नाउ सेकंड, आउटलाइन इज हेल्पफुल फॉर स्मॉल लाइब्रेरी, और इस तरह की ये क्या होता है हमारा स्मॉल लाइब्रेरी के लिए तो द बेस्ट ये है, राइट। थर्ड वन इज द अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, इससे डुप्लीकेशन का भय नहीं रहता है ना कार्य, ये भी हमारा इसका बेनिफिट मिलता है। नाउ स्पीड्स ऑफ टेक्निकल प्रोसेसिंग, और ये हमारा क्या करता है, टेक्निकल प्रोसेसिंग है तो स्पीड तो होगा ही, कार्य हमारा बहुत तीव्र गति से होगा, तो ये होगा। फिर हमारा सेव द टाइम, मनी एंड मैन पावर। अगर मान लीजिए कि दूसरी लाइब्रेरी में हमारी जो टाइटल्स हैं और उसकी मैंने तैयार कर रखा है तो टाइटल तो वहां भी होंगे। अगर हमने क्या किया कि कैटलॉग का निर्माण कर लिया, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, तो वहां वो एक्सेस करेंगे, देख लेंगे, वो आसान हो गया उसके लिए, टाइम उसकी सेव हो गई, मनी भी जो मैन पावर हमें लगना था वो भी हमारा क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, इसका एडवांटेज मिला। तो ये तो हमारा क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए प्रमोट्स रिसोर्स शेयरिंग, ये रिसोर्स शेयरिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है ना। अगर रिसोर्स शेयरिंग है तभी तो आप क्या करेंगे, इस तरह की कोऑपरेटिव जो ये आपका है कैटलॉगिंग है वो पॉसिबल है, अकेले हम तो करेंगे तो वो तो नहीं कहलाएगा। तो इसमें क्या होता है कि
कुछ 2, 4, 10, 20, 100, 100, 200 है ना, लाइब्रेरीज क्या होते हैं कि आपस में मिलकर ये, तो इससे ये क्या करता है कि रिसोर्स शेयरिंग ये प्रमोट्स करता है, रिसोर्स शेयरिंग को फैसिलिटेट्स, यूनियन कैटलॉग ये यूनियन कैटलॉग को फैसिलिटेट्स करते हैं, राइट। ठीक है। इम्प्रूव्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये हमारा इम्प्रूव करता है ना, इंफॉर्मेशन को हम कैसे प्राप्त करें। एसेंशियल फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए ये तो बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तब तो फिर पॉसिबल नहीं है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, राइट। सपोर्ट्स नेशनल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, ये नेशनल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल को भी नियंत्रण में करने में भी ये हमारा मददगार साबित होता है। इसके कुछ लिमिटेशंस, हर कुछ के लिमिटेशंस होंगे, राइट। क्वालिटी कंट्रोल में भी डिफिकल्ट, इसमें भी अगर एक बार हमारा अगर छोटी सी भी है ना कुछ उसमें अगर माइनर अगर डिफॉल्ट्स कुछ हो जाते हैं, फॉल्ट्स हो जाते हैं, देन क्या होगा कि ये आपका क्या हो गया कि वो डिफॉल्ट के रूप में काम करने लगेगा, राइट ना। सो टेक की क्वालिटी कंट्रोल में भी डिफिकल्ट, नॉट सुटेबल फॉर लोकल कलेक्शंस, ये लोकल कलेक्शंस के लिए नहीं होगा, चूंकि ये ऐसा हो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होगा जो एक रिलायबल होगा, उस अप्रोच का होगा, उस पोजीशंस का होगा जो अन्य लाइब्रेरियों में भी डिमांड्स होगी, वैसे डॉक्यूमेंट्स का जो हमारे रिसोर्स शेयरिंग साझेदारी के अंतर्गत होगा ना, उन लाइब्रेरी में भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी ये हमारे लिए क्या होगा कि ये कारगर साबित होगा। अदरवाइज क्या होगा कि वो पॉसिबल नहीं है, वो फिर हमारा मेहनत तो उल्टा पड़ जाएगा, राइट। तो ये सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स वाली बात फिर वहां फेल कर जाती है, तो ये इस बात को ये एक्सप्लेन कर रहा है। नीड्स टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उन सभी के लिए होना चाहिए, तभी सभी लाइब्रेरी जो आपस में जुड़े हैं। रिक्वायर्स यूनिफॉर्म कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स, यूनिफॉर्मिटी तो होना चाहिए, अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा देन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ डिपेंड्स ऑन कोऑपरेशन एमॉन्ग लाइब्रेरीज, और सभी के बीच जो आपका रिसोर्स शेयरिंग कर रहा है तो उसके बीच भी कोऑपरेशन होना आवश्यक है, अति आवश्यक है, अदरवाइज ये फेल्योर साबित हो जाएगा। तो ये लिमिटेशंस हमारे रहे हैं। नाउ कुछ प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं और है ना संभावनाएं भी बनती है, ठीक है। कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग मीन्स, ये क्या होता है कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, अभी जब डिस्कस हम लोगों ने कर लिया, तो इंडिविजुअल कैटलॉगिंग बाय ईच लाइब्रेरी, या फिर कैटलॉगिंग आफ्टर सर्कुलेशन, या शेयरिंग कैटलॉगिंग वर्क अमॉन्ग लाइब्रेरीज, या क्लासिफिकेशन ऑनली। तो ऑफ कोर्स ये हमारा कौन सा हो जाएगा, यहां पर हम लोग देखें तो ये कह रहा है कि शेयरिंग, हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग कैटलॉगिंग वर्क अमॉन्ग लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी के बीच 2, 4, 6, 8, 10 हजार भी हो सकता है, और उसके बीच हम लोग शेयरिंग करते हैं अपने कैटलॉग है ना, या बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को, राइट, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, इसका मूल उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखते हैं। इंक्रीज बुक सेल्स, क्या सेल्स से मतलब है, नो, हमारा क्या है, इम्प्रूव बाइंडिंग क्वालिटी, इससे कोई मतलब नहीं है। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ कैटलॉगिंग वर्क, यस, यहां पर हमारा क्या है कि डुप्लीकेशन ऑफ जो वर्क है इससे हमें अवॉइड करना है। प्रमोट पब्लिशर्स, पब्लिशर्स को प्रमोट से हमारा कोई लेना देना नहीं है यहाँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग वाज फर्स्ट प्रैक्टिकली मतलब इंप्लीमेंटेड थ्रू, अब पहला जो है प्रैक्टिकली ये कब इसे जो है कोऑपरेटिव है ना इंप्लीमेंट किया गया था कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग को, तो ये है ना, अब ये सॉरी ये वाज फर्स्ट है ना, मतलब कि ये जो है फर्स्ट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड जो है किसके द्वारा ये हुआ था, राइट। तो देखिए यूनेस्को के द्वारा, ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंटेड कार्ड सर्विस के द्वारा, या इन्फ्लिमनेट के द्वारा। तो ये यूएसए में किसके द्वारा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंटेड कार्ड सर्विस के द्वारा। रही बात इसी प्रश्न को थोड़ा सा आगे ले जा रहे हैं, और ये कहता है कि किस ईयर, किस वर्ष में है ना लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा प्रिंटेड कैटलॉग कार्ड सर्विस का, तो ये दिस वन इज द राइट आंसर, यानी 1901 में, 1901 में, दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट हमारा है कि हु स्ट्रांगली एडवोकेटेड कोऑपरेटिव एंड सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग इन इंडिया, इंडिया में ये देखना है हमारा है ना।
और किसी इंडिविजुअल्स का नाम आया नहीं था, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। लेकिन इंडिया में जो है स्ट्रांगली जो है कौन एडवोकेट किए थे, राइट? और वो है हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। इनका जोरदार है ना ये अप्रोच था कि यह होना चाहिए, और इस पर इन्होंने अपना वक्तव्य भी दिया था, और इस पर भरसक खूब प्रयास की गई थी, ठीक है। जिससे कि और आज हम लोग देख रहे हैं चूंकि लाइब्रेरी ऑटोमेशन की तरफ और रिसोर्स शेयरिंग की तरफ ड्यू टू द मतलब कि ऐसा रंगनाथन इनके एफर्ट का आज हमारा ये दिख रहा है ना कि सफल और कारगर हो रहा है। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली, इंडिया में तो अभी हम लोगों ने ये देखा रंगनाथन के द्वारा, लेकिन वो हमारा कौन सा हो जाएगा? OCLC, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर पुराना नाम और नया नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो यह इसका सही आंसर है। वर्ल्ड कैट इज एसोसिएटेड विथ, वर्ल्ड कैट जो है किससे एसोसिएट है, किससे संबंधित है? ऑफ कोर्स OCLC से ये हमारा संबंध रखता है, तो यह आंसर सही है। इन इंडिया कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग इज प्रोमोटेड मैनली थ्रू, ये जो है कोऑपरेटिव किसके द्वारा है ना प्रमोट किया जाता है? तो ये इन्फ्लिगनेट है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है, और दूसरा हमारा क्या है? डेलनेट। तो ये हमारे क्या हो गया? इन दोनों का जो है काफी प्रमोट करने में अच्छा रोल है। सो दैट की यह C इज द राइट आंसर। और इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया कि आज कुछ प्रैक्टिस भी किया इस टॉपिक पर। तो थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंसली वॉच किया। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।